बॉयफ्रेंड जिनी। आगे की कहानी जानने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अबुल ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें और लाइक भी करें। अभी तक आपने सुना, कानपुर की मिलन वाटिका में एक शादी चल रही है जिसमें दुल्हन की सहेली जाह्नवी अनजाने में ही पार्किंग एरिया के बाहर सुनसान इलाके में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस जाती है तो उसे सिम्मी का कॉल आता है कि उसके क्रश यानी दूल्हे के दोस्त विक्की का एक्सीडेंट हो गया है। जाह्नवी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां एक इंस्पेक्टर उससे मिलता है। सिम्मी को जाह्नवी की कार पर स्क्रैच देखकर उस पर शक होता है और वो उसे पुलिस से बचाने के लिए अकेले ही लखनऊ भेज देती है। अब आगे सिम्मी का शक सही निकला था। वाटिका में पहुंचकर पुलिस को आसपास काम कर रहे स्टाफ से पता चल गया था कि विदाई के वक्त एक लड़की पार्किंग एरिया में गई थी जिसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। थोड़ी देर पहले ही इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल में जाह्नवी को ऐसे ही कलर के कपड़े पहने देखा था। फोरेंसिक जांच वालों को वहीं छोड़कर वो वापस हॉस्पिटल आया तो वहाँ न ही जाह्नवी मिली और न ही उसके साथ की लड़की सिम्मी। खैर इंस्पेक्टर को पता था कि उसकी सस्पेक्ट का नाम जाह्नवी गुप्ता है और वो दुल्हन की सहेली है। इतनी जानकारी काफी थी। इंस्पेक्टर ने दुल्हन से बात करके जाह्नवी का नंबर लिया और उसे ट्रेस करते हुए अकेले ही उसके पीछे निकल पड़ा। रास्ते में इंस्पेक्टर ने जाह्नवी को कई बार कॉल भी लगाया लेकिन जाह्नवी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। वो इस वक्त सिम्मी के अजीब व्यवहार से और विक्की की खराब तबीयत की वजह से बहुत परेशान थी। वो बस हाईवे पर अंधाधुंध गाड़ी चलाई जा रही थी। पागल हो गई है ये सिम्मू की बच्ची। अरे मुझ पे शक क्यों करेगा कोई, मैंने थोड़े ही ने टक्कर मारी है। विक्की को मैं भला क्यों उसे चोट पहुंचाने लगी, लेकिन उस पागल लड़की को तो लगता है कि मैं ही उसे मारना चाहती हूँ। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अपने अंतहीन विचारों में खोई हुई जाह्नवी कब अपने रास्ते से भटककर एक सुनसान इलाके में आ पहुंची इसकी उसे खबर भी नहीं थी। जब इंडिकेटर बिल्कुल नीचे चला गया और कार धक्के खाकर रुकने लगी तब उसे होश आया कि कार में डीजल ही नहीं बचा। शिट यार, ये डीजल भी अभी खत्म होना था। अब मैं इतनी रात में किधर पेट्रोल पंप ढूंढती फिरूं? हे भगवान, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि कार में डीजल है या नहीं। अब क्या करूं मैं? मदद की आस में जाह्नवी ने इधर उधर देखा तो उस सुनसान रास्ते में उसे कोई आदमी या बस्ती का निशान नहीं दिखा। आगे की कहानी जानने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अबुल ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें और लाइक भी करें। खाली सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। जाह्नवी ने अब स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा और खुद पर छल्लाई, कहाँ फंस गई मैं? ये रोड कौन सी है और मैं यहाँ आई कैसे? ओह, मेरा सिर ही फट जाएगा अब। उस पागल सिम्मू को क्या जरूरत थी मुझे लखनऊ भेजने की? अब पता नहीं कौन से रास्ते से भटक गई मैं और लखनऊ की जगह ये कब्रिस्तान जैसी जगह पहुंच गई। उसी नालायक को कॉल करती हूँ अब। जाह्नवी ने अपना मोबाइल लेने के लिए डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। शायद नीचे गिर गया होगा ये सोचकर जाह्नवी ने जैसे तैसे अपनी सीट पे आधे टेढ़े होकर नीचे की तरफ देखा लेकिन मोबाइल कहीं नहीं मिला। जाह्नवी ने सोचा कि शायद उसने पिछली सीट पर अपना मोबाइल रखा छोड़ दिया होगा। उसका सिर भी अपनी बगल वाली सीट के नीचे झुका हुआ था। उसी पोजीशन में उसने पीछे की तरफ गर्दन घुमानी चाहिए लेकिन गर्दन को हल्का सा घुमाते ही उसे पिछली सीट के नीचे दो इंसानी पैर लटकते हुए दिखाई दिए। जाह्नवी की तो जैसे जान ही सूख गई। उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था जिसके नंगे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। ये इंसान उसकी गाड़ी में कैसे आया? क्या उसके पास बंदूक होगी या फिर तेज धार वाला चाकू? क्या हो अगर वो इसी पोजीशन में जाह्नवी की झुकी हुई गर्दन में वो चाकू घूम दे? ये ख्याल आते ही उसके शरीर में भयानक तरीके से झुरझरी हुई उसकी नसों के साथ हड्डियां तक करकरा उठी। क्या पता ये कोई आदतन हत्यारा हो या फिर जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसा सीरियल किलर हो। शायद ये मासूम लड़कियों की कार में घुसकर उनका रेप करके उनका गला काट देता हो। दिमाग में चलते विचारों के साथ दिल भी धड़ धड़ाकर पसलियों पर चोट कर रहा था। ठंड के मौसम में भी जाह्नवी की बदन पर पसीने की धार कटी हुई थी। शरीर धीरे धीरे सुन पड़ रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि गर्दन पूरी मोड़कर पीछे देख सके। वो जस की तस ही रह गई। ये इंसान उसकी कार में आया कैसे? बंद कार में कैसे कोई आ सकता है? कहीं ये कोई भूत तो नहीं?
पता नहीं क्यों इस वक्त उसकी कार में किसी भूत के होने के विचार ने उसे राहत प्रदान की। इस वक्त वो किसी भूत के बजाय इंसान से ज्यादा डर रही थी। हाँ, ये कोई भूत ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसे मार ही तो डालेगा। कोई बात नहीं, सबको एक दिन मरना है, और वैसे भी हनुमान चालीसा किस दिन काम आएगा, जाह्नवी ने मन में सोचा और हनुमान चालीसा याद करने लगी। लेकिन वक्त की दुहाई, उसे इस वक्त हनुमान चालीसा की एक लाइन भी याद नहीं आ रही थी, और उन पैरों की हल्की सी दिख रही झलक उसे ये एहसास करा रही थी कि वो पैर उसी की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, अब तो भूत हो या इंसान, जाह्नवी की जान तो सदमा खाकर उसके पेट में जा बैठी थी, और वो सोच रही थी अब मरी कि तब मरी। उसकी सुंदर सी आँखें होने वाले दर्द से घबरा कर बंद हो भी, लेकिन अपनी आंखें बंद करने से खतरा कभी टला है क्या? आगे की कहानी जानने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अब ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें और लाइक भी करें। काफी देर से नीचे झुके होने की वजह से जाह्नवी के सिर में खून जमा होने लगा था। उसका सिर बेहद भारी महसूस हो रहा था। अपनी मौत का इंतजार करते करते उसकी गर्दन दुखने लगी थी। आज उसे पता चला था कि आदमी मरने से इतना क्यों डरता है। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका प्यार, सब कुछ उसकी आंखों में परछाई की तरह छाने लगा था। वो इन सब को खोने वाली थी। इसी होलनाक परिस्थिति में फंसी हुई जाह्नवी को 2 मिनट हो चुके थे, लेकिन अपनी गर्दन की बजाय अपनी कमर पर उसे कुछ ठंडक सी महसूस हुई। नीचे झुकने की वजह से उसकी शर्ट ऊपर हो गई थी और उसकी कमर की स्किन साफ दिखने लगी थी। उस ठंडक भरे एहसास से जाह्नवी की नसों में अजीब सा करंट दौड़ पड़ा, मानो साक्षात मौत ने उसे छू लिया हो। कमर से वो एहसास रीढ़ की हड्डी को कपाते हुए उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, और ये क्या, उसकी बंद आँखों में एक खूबसूरत सा चेहरा उतर आया। किसी लड़के का। ओह, क्या लड़के इतने खूबसूरत होते हैं। जाह्नवी सोच ही रही थी कि उसे अपनी सोच पर हैरानी हुई। वो मरने वाली है, लेकिन उसे ये अनजान लड़का दिखाई दे रहा है और वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध भी हुए जा रही है। ओह, जाह्नवी मरने पर कंसंट्रेट कर उसने मन ही मन खुद को जोर से लताड़ा, और अचानक उसे याद आ गया डैश महावीर विक्रम बजरंगी कुंती विनाश सुमति के संगी। आगे आगे क्या होता है वो फिर भूल गई, लेकिन इतना भी काम आया। वो सर्द एहसास खत्म हो चुका था और उस मनमोहक लड़के की छवि भी दिमाग से हट चुकी थी। जाह्नवी ने धीमे से आंखें खोली। सिर झुके होने की वजह से आंखों में खून उतर आया था। उसने फिर से गर्दन हल्की सी मोड़ी। इस बार वो मुर्दे से पैर नहीं दिखे तो उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने पूरी गर्दन मोड़कर पीछे देखा, कोई नहीं था। मर गई थी मैं तो। जाह्नवी उठकर अपनी सीट पर बैठी और स्टीयरिंग पर सिर टिका कर लंबी सांसें लेने लगी। कार की डिग्गी में डीजल की जुगाड़ है, उसे याद आया। सिर उठाकर बाहर देखा। सियाह पथरीले सख्त सा अंधेरा पसरा हुआ था। उस अंधेरे के दोनों सिरों पर फैला जंगल सच में कब्रिस्तान लग रहा था, लेकिन यहाँ रुका भी तो नहीं जा सकता। किसी तरह हिम्मत करके वो बाहर आई। बाहर सच में मौत सी सर्दी थी। नरक में ऐसी ही सर्दी पड़ती होगी, न जाने क्यों उसके दिमाग में आया। उसने खुद को फिर से लताड़ा। वो नरक के बारे में क्यों सोच रही है? उसने विक्की को नहीं मारा और वो इतनी सी चोट से नहीं मरने वाला। जाह्नवी को फिर से अपने इस ख्याल पर कुफ्त हुई, मानो कोई उसके अनचाहे उसके दिमाग में अपने विचार डाल रहा हो। उसने अपने सिर को जोर से दबाया और कार का सहारा लेकर अंदाजे से पीछे की तरफ बढ़ने लगी। जब उसे लगा कि उसके हाथ डिग्गी के पास पहुंच चुके हैं तो उसने अनुमान लगाकर डिग्गी खोलनी चाहिए। हालांकि कार के अंदर की लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी जाह्नवी को वो अंधेरे से ही लग रही थी। आश्चर्य, कार की डिग्गी तो उससे नहीं खुली, लेकिन दाईं ओर के जंगल में कुछ दूरी पर उसे नीले रंग का एक कैंप दिखाई दिया। उसके अंदर से रोशनी भी आ रही थी। जरूर वहाँ कोई होगा, जाह्नवी ने सोचा, लेकिन एक तो उस कब्रिस्तान से जंगल में जाना पड़ेगा और फिर उस कैंप में क्या पता कैसे लोग हों। खुद मुसीबत को गले क्यों लगाना। उसने वापस डिग्गी के लॉक की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहा, लेकिन नजरें फिर उसी कैंप की तरफ भटक गईं। आगे की कहानी जानने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अब ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें और लाइक भी करें। वो नहीं जाना चाहती उस संदिग्ध खतरे की तरफ, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ रहे थे। उसके अनचाहे ही अंदर कोई है। वो उस कैंप के पास आकर बोली। कोई उत्तर नहीं आया। अंदर से तेज सांसों का शोर सुनाई दे रहा था।
मानो कोई भूखा खूंखार जानवर अपने शिकार के करीब आने से उत्साहित हो रहा हो। जानवी हिचकिचाई। वो लौट जाना चाहती थी, लेकिन न पता उसके पैरों को उस कैंप में जाकर कौन सा सुख मिल जाने वाला था। आगे ही बढ़े जा रहे थे। जानवी ने खौफ और चिढ़ भरी नजरों से अपने पैरों को देखा और हैया, ये तो उसके पैर ही नहीं थे। उसके घुटनों से नीचे वही मुर्दे से पैर थे जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी कार की पिछली सीट पर लटकते हुए देखे थे। वो मुंह पर हाथ रख के चिल्लाई। उसने मुड़कर भागना चाहा तो उसका शरीर घुटनों से पूरा पीछे की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसके नीचे के पैर आगे की ही तरफ चलते रहे, उस कैंप से आती भूखी खूंखार सांसों के शोर की तरफ। आगे की कहानी जानने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अबुल ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें और लाइक भी करें। अब तक आपने सुना जानवी नाम की एक लड़की आधी रात को ड्राइव करके कानपुर शहर से बाहर जा रही है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड सिमी नहीं चाहती कि वो विक्की के केस में फंस जाए। इधर पुलिस को भी जानवी पर शक हो चुका है और जानवी रास्ता भटक चुकी है। ईंधन खत्म होने की वजह से उसकी कार रुक जाती है और जानवी को अपने पैर वैसे ही दिखते हैं जैसे उसने कार की पिछली सीट पर देखे थे। बाहर निकलने पर वो पैर जबरन उसी कैंप के पास ले आते हैं। अब आगे कैंप के अंदर से आ रही अजीब सी डरावनी आवाजों की वजह से जानवी की जान सूखी जा रही थी, लेकिन उसके पैर उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहे थे। जंगल के सन्नाटे में उस कैंप से निकल रही आवाजें अब दोहरी होने लगी थी। जानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं देखना चाहती कि उस कैंप के अंदर क्या है। वो नहीं देखना चाहती थी अपने अजीब से डरावने पैर। वो चाहती थी कि काश ये सब उल्टी में निकल गया। जानवी ने उल्टी करके तुरंत सिर ऊपर उठाया तो वो सब कुछ गायब था। वो लड़की, वो लड़का, वो कैंप, वो सब कुछ। जानवी ने तुरंत अपने पैरों की तरफ देखा। वो सामान्य थे, लेकिन वो अब भी जंगल के बीच खड़ी हुई थी। उल्टी करने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे और पसीने से भीगकर त्वचा से चिपके रह गए थे। जानवी ने अपने बाल पीछे किए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते से अंदर आई थी। अपनी खड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए वो एक पेड़ के सहारे टिककर बैठ गई। उल्टी में निकले पित्त की कड़वाहट से उसका जी और भी ज्यादा मिचला रहा था। साथ ही आमाशय के अमल की वजह से मुंह से लेकर आहार नली तक जलन मच रही थी। जानवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी कार तक पहुंचना था। इस जंगल में तो उसकी जान ही निकली जा रही थी। थकान और डर की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा था, वरना अब तक तो वो बेहोश हो चुकी होती। कुछ देर बाद जब उसका सिर घूमना एक झूठा सपना हो और जब वो अपनी आंखें खोले तब उसे अपनी वही पुरानी नॉर्मल दुनिया दिखाई दे, जिसमें न तो ये डरावना जंगल हो और न ही उसके बदले हुए भयानक पैर हो। जानवी ये सब सोचकर उस खौफनाक माहौल से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सारी आवाजें शांत हो गई। जानवी को लगा कि उसका ये बुरा सपना सच में खत्म हो चुका है और वो असल दुनिया में वापस आ चुकी है। उसे अंदर से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी खच 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 किसी नुकीले हथियार के मांस में घुसने और निकलने की हौलनाक आवाज ने जानवी को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें खुली और कैंप के अंदर का नजारा देखकर उसे चीख निकल गई। आ नहीं नहीं रुको। वो चीख रही थी, लेकिन उसके सामने जो हो रहा था वो रुक नहीं रहा था। एक खूबसूरत से पुरुष से लिपटी हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी छाती में चाकू घूम रही थी। लड़का चीख रहा था, लेकिन लड़की किसी पागल संकी की तरह उसके सीने में अनगिनत बार अपना चाकू घूमते जा रही थी। पुरुष की छलनी हो चुकी छाती के जख्मों से खून और नसों के साथ मांस का लावा सा बाहर निकल रहा था, और जब अगले बार में चाकू के साथ उसके दिल का एक हिस्सा भी उसकी छाती के बाहर निकल आया तो वो लड़की रुक गई और चाकू से उस टुकड़े को निकालकर घोरने लगी। वो उस टुकड़े को अपने मुंह के पास लाई और अचानक ही उसकी मुंडी घूमकर जानवी की तरफ हो गई। पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती हुई जानवी उस लड़की की नजर खुद पर पड़ते ही जड़ हो गई। तुझे चाहिए? तू लेगी क्या? उस लड़की की आग्रह भरी आवाज से जानवी की पसलियां ढीली पड़ गई। वो तो वैसे भी पूरी ताकत लगाने के बाद भी भाग नहीं पा रही थी और अब तो उसकी रही सही ताकत को भी लकवा मार गया था। उसका घुटनों से ऊपर तक का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे वो लड़की अपनी तरफ बढ़ती दिखी तो उसकी
सांसें भी रुक गई। उसकी नजर अपनी तरफ बढ़ती उस सन की लड़की और उसके हाथ में बिलबिलाते मेंढक जैसे उस मांस के लोथड़े पर जमी हुई थी और आखिरकार उसे वहीं उल्टी हो गई। दिन भर से सजने संवरने के चक्कर में उसने शादी में कुछ खाया पिया तो था नहीं, इस वजह से शरीर का पानी ही बंद हुआ तो वो उस पेड़ की तने का सहारे लेकर उठ खड़ी हुई। उसने अंधेरे में अपने हाथों से टटोलते हुए ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चलना शुरू किया। काफी देर तक चलते चलते उसके पैर भी दुखने लगे। पेड़ों को आगे और भी अंधेर और घना होते देख उसे महसूस हुआ कि वो बाहर जाने की बजाय जंगल के अंदर ही घुसती जा रही है, इसलिए वो रुक गई। उसे सुबह होने तक यहीं रुकना होगा। वो एक पेड़ की ऊंच पे बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ बगल में लगी झाड़ियाँ बैठने में अड़चन दे रही थी। उसने कुछ दूरी पर जंगल की तराई के पास साफ जगह देखी तो वहाँ जाने लगी। उसने ऊपर से झांका तो वो जगह बेहद गहरी थी। उसने वहाँ बैठने का अपना मन बदल लिया। वो पीछे मुड़ने को हुई तभी उसे अपना पैर फिसलता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल वो अपना संतुलन खो बैठी और उस तराई में लुढ़कते हुए नीचे जाने लगी। उसने खुद को रोकने के लिए इधर उधर हाथ मारे तो एक सख्त और सर्द चीज से उसका बायां हाथ टकराया। जानवी ने वो चीज मजबूती से पकड़ के और दूसरे हाथ से भी उसी चीज पर मजबूत गिरफ्त बना ली। उस सर्द चीज को पकड़ने की वजह से उसका हाथ ठंडे और सुन्न पड़ने लगे, लेकिन नीचे न जाने कितनी गहरी खाई में गिरने से वो बच गई। उसने नीचे की तरफ देखा तो गहरे अंधेरे से भरे हुए उस कुएं की जगह का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से उस मजबूत और ठंडी चीज को पकड़े रखा था। जब उसने अपने हाथों पर जोर लगाते हुए ऊपर खिसकने की कोशिश की तो उसी ठंडी चीज के बगल से उसे ठीक वैसे ही एक और सख्त और सर्द चीज का एहसास हुआ। जानवी ने अपनी आँखें मिचमिचाई और अंधेरे में बड़े गौर से देखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि ये वही दो मुर्देनुमा पैर थे जो उसने अपनी कार की बैक सीट पर देखे थे। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अब तक तो वो नीचे लुढ़क भी चुकी होती, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी पकड़ ढीली होने के बाद भी वो उन पैरों को पकड़कर लटकी हुई थी, मानो उसके हाथ उन ठंडे पैरों से चिपके रह गए हों। अपने हाथों के चिपके होने का एहसास होते ही जानवी की धड़कनें रुक गई। शरीर का खून ऐसे जम गया मानो नस काटने पर भी बाहर न निकले। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे उठाकर उस इंसान या मुर्दे के पूरे शरीर को देखे। कौन हो तुम? बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हो? तुम्ही ने मुझे इस जंगल में फंसाया है न? वो कांपते हुए बोली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक अजीब सी मखमली आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका डर कम होने लगा, लेकिन फिर भी उसने सिर उठाकर ऊपर नहीं देखा। क्या चाहिए तुम्हें? उसने फिर पूछा। कपड़े, उसी मखमली आवाज में जवाब आया। मुझे यहाँ से बचा लो, फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। जानवी को अंदर से महसूस हो रहा था कि ये इंसान या भूत जो कोई भी है उसकी मदद कर सकता है और उसे इससे डरने की जरूरत नहीं है। भला इतनी मुलायम आवाज से डरना कैसा? वो अभी सोच ही रही थी कि उसे अपने कंधों पर वही सर्द एहसास महसूस हुआ। उसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि जानवी के कंधे ठंडक की वजह से सुन पड़ गई और उसकी आंखें उस एहसास में छिपे दर्द की वजह से बंद हो गई। 2 पल के लिए उसे लगा कि वो हवा में है। उसने घबराकर पलकें उठाई तो खुद को तराई से ऊपर समतल पे खड़ा पाया। अब वो उसी जंगल में उसी जगह खड़ी थी जहाँ कुछ देर पहले खड़े होकर वो नीचे झांक रही थी। उसने पलटकर वहाँ देखा और उसे अपना नीचे गिरना याद आया और वो घबराकर उस जगह से दूर भागने लगी, लेकिन तभी वो जैसे किसी बर्फ की दीवार से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा कि शायद वो किसी पेड़ से टकराई थी, लेकिन ये वही था जिसने कुछ देर पहले उसकी मदद करने के बदले कपड़ों का सौदा किया था। जमीन पर गिरी हुई जानवी ने अपनी छिल चुकी कोहनी को सहलाया और सामने खड़े उन पैरों की तरफ देखा। अब वे उतने भयानक नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें देखकर जानवी को नजरें ऊपर उठाने का मन हो रहा था, लेकिन वो किसी अनजाने डर से खुद को रोके हुए थी। वो पैर उसकी तरफ आगे बढ़े और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। जानवी ने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। ये न जाने क्या बला थी जो उसके पीछे ही पड़ गई थी। तभी उसे अपने सिर पर ठंडी उंगलियों के फेरने का एहसास हुआ, मानो कोई अपने पालतू जानवर को सहला रहा हो। कपड़े, वो मखमली आवाज जानवी को सम्मोहित कर रही थी। उसी सम्मोहन में जानवी के हाथ उसके चेहरे से हटकर उसकी शर्ट के बटन पर पहुंच गए। उसने शर्ट के
पहले ऊपरी बच्चन को खुला ही था कि एक तेज मर्दाना चीख उसके कानों से होते हुए उसके मस्तिष्क तक कुछ झनझना गई और जानवी के हाथ रुक गए और नजर अपने आप उस चीख की दिशा में मुड़ गई। ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए और मेरी डेली अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें। अगला भाग बहुत जल्द ही आएगा। अब ऑफिशियल को जल्दी से जल्दी सब